मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कुछ पड़ोसी से सीख लो। वो कहीं बाहर जाता है तो अपनी बीवी को किस करके जाता है। अरे पागल, मैं उसकी बीवी को कैसे किस करूँगा, वो मुझे जानती ही नहीं। सुनो, आज सीता जी राम जी के साथ वनवास क्यों चली गई थी? वो तो महल में भी रह सकती थी। अरे पागल, अगर तेरी भी 3 सास होती तो तू भी जंगल में रहना ज्यादा पसंद करती। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। सुनो, हाँ बोलो ना। तुम्हें पता है खून पीने के मामले में मच्छर आज भी 2 नंबर पे है। अच्छा, हाँ। फिर 1 नंबर पे कौन है? हेलो, बोलो ना, कौन है 1 नंबर पे? बताओ ना, कब से मेरी तरफ एक देखे जा रहे हो? कौन है 1 नंबर पे? अरे खरीदने को तो मैं भी हेलीकॉप्टर खरीद लूं, पर रिश्तेदार ताना मारेंगे। यही कहेंगे, घर के ऊपर से गया साला और मिलके भी नहीं गया। एक लड़का ने अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त ये बताओ कि शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? तो दोस्त ने बोला, देखो भाई, ताकि कोई शादी में शराब पीकर ये न बोल दे कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, पत्नी को वाइफ ही क्यों कहा गया है जानते हैं? क्योंकि वाइफ का मतलब होता है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है, कृपया रक्षाबंधन तक अपना दिमाग शांत रखें और कोई भी अपने भाई को बुरा भला नहीं कहेगा, वरना नुकसान होने की पूरी संभावना है। हाँ। दोस्तों, एक मुर्गी फार्म के मालिक ने सभी मुर्गी के बीच ऐलान कर दिया कि कल से तुम लोग 2 अंडे देगी, जो अगर कम दी उसको काट के खा जाऊंगा। तो सभी मुर्गी ने कल होकर 2 अंडा दिया, सिर्फ एक को छोड़ के। तो मालिक ने उससे पूछा, तो उसने बोला, मालिक साहब, ये तो आपके डर से मैं 1 अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। पैसा ये दुनिया की वाहिद ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले लोग जात पात नहीं देखते कि ये किस जाति का है, ये दलित का है या ब्राह्मण का है, ये अमीर का है या गरीब का है। इसको छूने से पहले किसी ने हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बनना है ना तो इस पैसे की तरह बनो, अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस मुकाम पर ले जाओ कि तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म से हो, तुम्हें छूना या तुम्हें हासिल करना उनके लिए मजबूरी बन जाए। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। एक आदमी अपना बकरी को बस में ले जा रहा था, तो कंडक्टर ने देख लिया। उसके बाद बोला, ओए बकरी को उतारो, हम बकरी को नहीं ले जाते बस पे। उस आदमी ने बेचारा उतर गया। उसके बाद क्या किया, उस बकरी को कपड़ा पहना दिया। उसके बाद दूसरा बस पे गया चढ़ने के लिए। तो कंडक्टर ने पूछा, भाइयों ये क्या है? तो आदमी ने बोला, ये मेरी नानी है, बुढ़ापे के कारण झुक गई है। तो कंडक्टर ने बोला, ठीक है बैठ जाओ। तो आदमी बैठा। थोड़ा देर के बाद बकरी क्या किया, पोटी कर दिया। तो एक आदमी ने बोला, ओए तेरी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। सुनो जी, बहुत गर्मी लग रही है, कूलर और पंखे काम नहीं दे रहे हैं, तो एक एसी लगवा दीजिए। ठीक है, अभी बुक कर देता हूँ। हेलो ससुर जी, अरे आपकी बेटी को बहुत गर्मी लग रही है, उसको कूलर और पंखे काम नहीं दे रहे हैं, तो जरा 1 टन की एसी भेजवा दीजिए। अरे गर्मी उसी को लग रही है, आपकी बेटी को, मुझे नहीं लग रही है। मेरा तो कूलर और पंखे से ही काम चल जा रहा है। क्या
बेटी से बात करेंगे? लो, तुम्हारे पापा तुमसे बात करेंगे। नहीं जी, अब गर्मी नहीं लग रही है, कूलर और पंखे से ही काम चल जाएगा। वैसे तुम बहुत कमीने हो। मांस, मछली, अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? पूरा सुनिए, मजा आया। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। सुनो, हाँ? मुझे एक बात समझ नहीं आती। भगवान ने अगर बीबी बनाई तो फिर मच्छर बनाने की क्या जरूरत थी? सुनो जी, मुझे एक कुत्ता खरीदना है। तुम्हें कुत्ता क्यों खरीदना है? अरे ताकि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कोई तो मेरे आगे पीछे दुम हिलाने वाला हो। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है। प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। अगर सरकार बोल दे एक पेड़ लगाओ एक दारू की बोतल फ्री, माँ कसम बेवड़े पूरी धरती को हरियाली में बदल देंगे। हाँ।